Welcome students in the class of chemistry for standard 9th. This is the second class of chapter 1. We have already discussed in first class matters and their characteristics. फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने मैटर और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड डिस्कशन किया था. आज हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर पे फोकस करेंगे, उनके डिटेल्स, उनके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे. इनफैक्ट स्टेट्स ऑफ मैटर जनरली 3 स्टेट्स हम सब लोग के लिए फैमिलियर है. दैट मीन्स कि हम सभी लोग 3 स्टेट्स ऑफ मैटर्स से वेल नोन हैं: सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस. अ पार्ट ऑफ these 3 states, 2 more states are also possible with matter. इन 3 states के अलावा 2 और भी state हैं matter के. 4th state is the plasma state and 5th BEC. This is abbreviation. Its full form is Bose-Einstein condensate. Bose-Einstein condensate. Bose टर्म जो है वो सत्येंद्रनाथ बोस से लिया गया है. आइंस्टीन, एल्बर्ट आइंस्टीन और कंडेंसेट. इनफैक्ट इस स्टेट ऑफ मैटर के बारे में जो डिटेल्स है वो 2 लोगों ने कॉम्बाइंड वे में दिया था, सत्येंद्रनाथ बोस और एल्बर्ट आइंस्टीन ने. दिस स्टेट ऑफ मैटर इज सुपर कूल्ड स्टेट ऑफ मैटर. चूंकि उन दोनों ने इस स्टेट ऑफ मैटर को सजेस्ट किया था, इसीलिए इस स्टेट ऑफ मैटर का नाम बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है. इन 2 स्टेट ऑफ मैटर के बारे में हम लोग फर्दर देखेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस कंपैरेटिव डिस्कशन और एक्सप्लेनेशन बिटवीन द सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस. सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैस किसी मैटर का वो स्टेट्स है जो एग्जिस्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इन देम. एक्चुअली हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में ऐसा देखा था कि मैटर चाहे किसी भी स्टेट में हो, वो पार्टिकल्स के बने होते हैं. पार्टिकल्स उनमें डिफरेंट मैनर में अरेंज होते हैं. एंड एक्चुअली देखा जाए तो कोई भी मैटर सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, ये उनके अंदर प्रेजेंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के ही पॉइंट ऑफ व्यू से होता है. एक ही सब्सटेंस कभी सॉलिड हो सकता है, कभी लिक्विड हो सकता है, कभी गैस हो सकता है. जैसे वाटर को हम लोग लिक्विड में कंसीडर करते हैं, और इसी वाटर को अगर कूल कर दिया जाए तो ये बन जाते हैं आइस, जो इसका सॉलिड स्टेट है. सॉलिड स्टेट. और वाटर को अगर हम लोग हीट करते हैं तो ये बन जाते हैं वेपर, जो इसका गैसियस स्टेट है. तो एक वाटर लिक्विड स्टेट में नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, जो सॉलिड स्टेट में भी आ सकते हैं, गैसियस स्टेट में भी आ सकते हैं. कंडीशंस है कि उनको हीट या कूल किया जाए. ये हीट या कूल करने से इनफैक्ट उनके पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में चेंज होता है, इसलिए उनका ये फिजिकल स्टेट भी चेंज हो जाता है. यानी सॉलिड्स के केस में, लिक्विड्स के केस में या गैस के केस में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट किस तरह का है, अगर ये हम लोग अंडरस्टूड कर लें तो इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टूड दैट हाउ इज अ मैटर कन्वर्ट इन वन स्टेट टू अनदर. सॉलिड्स के केस में हम देख रहे हैं पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज्ड, यानी पार्टिकल्स का अरेंजमेंट काफी कॉम्पैक्ट है.
बहुत क्लोज हैं और उनके बीच वेरी वेरी लेस स्पेस है, जबकि लिक्विड्स में ये पार्टिकल्स सॉलिड के कंपैरिजन में काफी दूर हैं, बहुत दूर नहीं लेकिन उनके बीच सॉलिड के कंपैरिजन में स्पेस ज़्यादा है, और गैस के केस में पार्टिकल्स आर वेरी फार्दर अवे, वहाँ पर स्पेस सॉलिड्स और लिक्विड्स के कंपैरिजन में ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैटर के पार्टिकल्स के अरेंजमेंट को चेंज किया जाए तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो सकते हैं। ये सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैस के जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं वो इनफैक्ट इसी पार्टिकल्स के अरेंजमेंट पर ही डिपेंड करते हैं। और जो हीट करने पर हम लोग ऐसा देखते हैं कि सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है। जैसे अगर इस सॉलिड को हीट किया जाए, वो लिक्विड में चेंज हो रहा है, ऐसा क्यों हो सकता है? तो जनरली जब इस सॉलिड को हीट करते हैं तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब हीट एनर्जी को दिया जा रहा है तो इनके पार्टिकल्स में मूवमेंट फास्ट हो जाता है, उनके पास काइनेटिक एनर्जी, जो हीट एनर्जी प्रोवाइड किया जा रहा है वो पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी में चेंज करते हैं, और इसका रिजल्ट ये होता है कि वो पार्टिकल्स मूव करना शुरू करते हैं, जिसके कारण उनके बीच का स्पेस बढ़ता है और वो सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है। फर्दर इनको और ज़्यादा हीट किया जाए तो इनके पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी उसके अकॉर्डिंगली और ज़्यादा बढ़ते हैं, और ये पार्टिकल्स एक दूसरे से काफ़ी दूर हो जाते हैं एंड मैटर अल्टीमेटली गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। इसी का रिवर्स अगर हम इसे कूल करेंगे, काइनेटिक एनर्जी डाउन होगा, पार्टिकल्स क्लोज हो जाएंगे, इनको कूल किया जाएगा, काइनेटिक एनर्जी और कम होगा, पार्टिकल्स क्लोज होंगे, वो सॉलिड हो जाएगा। यानी किसी भी मैटर के फिजिकल स्टेट में चेंजिंग उनके पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में चेंज ला के किया जा सकता है, जिसके लिए हम लोगों के पास फॉर्म ऑफ एनर्जी हीट एनर्जी है, जिससे हम उन पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी में चेंज ला सकते हैं और उनके स्टेट को चेंज कर सकते हैं। सॉलिड, लिक्विड और गैस से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज है, अगर उन प्रॉपर्टीज पे हम लोग फोकस करें तो हम देखेंगे कि वो सारे प्रॉपर्टीज जिसके ग्राउंड पे सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस को डिफरेंशिएट किया जा सकता है, ऑल दोज आर based on the arrangement of particles। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज को मेंशन किया गया है, that is density, compressibility, shape and volume, fluidity, rate of diffusion। डेंसिटी in fact क्या है कि एक सर्टेन वॉल्यूम में किसी भी सब्सटेंस का जो मास है that is called density। मीन्स मैटर में पार्टिकल्स कितने कॉम्पैक्ट हैं और कितने लूज हैं, ये डेंसिटी को डिसाइड करेंगे। सॉलिड्स में पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज्ड एंड कॉम्पैक्ट, सो द डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज मैक्सिमम, बट लिक्विड के केस में इन पार्टिकल्स के बीच स्पेस है, उनके बीच एक डिस्टेंस है, जिसके कारण इसकी डेंसिटी सॉलिड के कंपैरिजन में कम होगी, और गैस के केस में पार्टिकल्स आर वेरी फार अवे टू ईच अदर, दैट इज व्हाई द डेंसिटी ऑफ गैस इज मिनिमम। कंप्रेसिबिलिटी इन द सेंस कि प्रेस करने पर वो कितना दबते हैं या नहीं दबते हैं। तो सॉलिड को जनरली हम देखते हैं कि प्रेस करने को वो न के बराबर नहीं दबते हैं जनरली, लिक्विड्स में थोड़ा कम प्रेस होते हैं, गैस में कंप्रेशन ज़्यादा होता है। जैसे एक वुडन ब्लॉक को लेकर अगर हम प्रेस करते हैं तो बिल्कुल भी वो कंप्रेस नहीं हो पाते हैं। एक पॉलीथीन में अगर वाटर को भरने के बाद प्रेस किया जाए तो कंप्रेशन होता है। गैस एक बैलून में एयर भरा हो और उसको प्रेस करें तो कंप्रेशन और ज़्यादा होता है। ये कैसे पॉसिबल है? सॉलिड में कंप्रेशन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि पार्टिकल्स इतने क्लोज हैं
कि उनके बीच का स्पेस न के बराबर है, बहुत कम है, इसीलिए उसमें कंप्रेशन पॉसिबल नहीं है। लिक्विड के केस में पार्टिकल्स के बीच एक कंसिडरेबल स्पेस है, जिसके कारण वहाँ पे कंप्रेस किया जा सकता है उनको। गैस में स्पेस काफ़ी ज़्यादा होने के कारण इसकी कंप्रेसिबिलिटी मैक्सिमम होती है। शेप एंड वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सॉलिड को कहीं भी रख दिया जाए वो अपने शेप को मेंटेन रखते हैं। वो जो स्पेस ऑक्युपाई कर रहे हैं, जहां कहीं भी रखेंगे वो उतना ही स्पेस ऑक्युपाई करते हैं। इससे ये प्रूफ होता है कि सॉलिड का शेप और वॉल्यूम दोनों सर्टेन हैं, दोनों फिक्स हैं। बट लिक्विड के केस में क्या देखते हैं कि लिक्विड का शेप, अगर वाटर ही एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, वाटर को जब एक बकेट में डाला जाता है, मग में डाला जाता है, बॉटल में डाला जाता है, तो जिस कंटेनर में डालते हैं वो उसी के शेप में आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिक्विड को जिस कंटेनर में डाला जाए उसका स्पेस वो एक्वायर कर लेते हैं। इसका मतलब है कि लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता है। वॉल्यूम को अगर हम देखें, अगर एक बकेट में 1 लीटर वाटर रखा जाए और उसी वाटर को किसी अदर बकेट में डाल दिया जाए और उसकी क्वांटिटी चेक की जाए, उसकी वॉल्यूम चेक की जाए, वो 1 लीटर ही रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। लिक्विड के केस में शेप तो अनसर्टेन होंगे बट वॉल्यूम उसका सर्टेन होगा। गैस के केस में अगर देखें तो गैस के पार्टिकल्स इतने फार होते हैं, उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ना के बराबर होता है, नेग्लिजिबल होता है। सो द पार्टिकल्स आर वेरी फ्रीली एंड रैंडमली मूव हियर एंड देयर। गैस को जिस चीज में भी डाला जाए, बैलून में डालते हैं, बैलून के शेप का हो जाएगा, रबर ट्यूब में डालते हैं, रबर ट्यूब के शेप का हो जाएगा, फुटबॉल में डालते हैं, फुटबॉल के शेप का हो जाएगा। यानी शेप तो उसका फिक्स नहीं होता है, वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होते हैं, क्योंकि जितना स्पेस उनको दिया जाएगा वो पूरे स्पेस में स्प्रेड कर जाते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं कि गैस का ना तो शेप और ना ही वॉल्यूम सर्टेन होते हैं। फ्लूइडिटी और रिजिडिटी, ये दो टर्म है, फ्लूइडिटी एंड रिजिडिटी। जनरली सॉलिड्स को रिजिड कहा जाता है एंड लिक्विड्स एंड गैस को फ्लूइड कहे जाते हैं। रिजिड वैसे सब्सटेंस को बोलते हैं जो जहां भी है वो अपने शेप को मेंटेन रखते हैं, फ्लो नहीं कर सकते। और सॉलिड में ऐसा होता है, सॉलिड्स कहीं भी ओपन स्पेस में रखा जाए उसमें कोई फ्लो नहीं होता है, सो द सॉलिड्स आर सेड टू बी रिजिड, यानी सॉलिड में रिजिडिटी की प्रॉपर्टी होती है। लिक्विड्स के केस में और गैस के केस में उनको जहां भी ओपन स्पेस में छोड़ा जाता है वो फ्लो करते हैं। दैट मींस लिक्विड्स एंड गैस आर सेड टू बी फ्लूइड्स, उसमें फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी होती है। रेट ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का मतलब होता है स्प्रेडिंग एंड इंटरमिक्सिंग ऑफ ए सब्सटेंस इनटू अनदर सब्सटेंस। एक सब्सटेंस का किसी अदर सब्सटेंस में स्प्रेड कर जाना, इंटरमिक्सिंग हो जाना, डिफ्यूजन कहलाता है। और वो डिपेंड करता है पार्टिकल्स के मूवमेंट पे। जिस मैटर के पार्टिकल्स जितना फास्ट और जितना फ्री मूव करेंगे उनका डिफ्यूजन रेट उतना ही हाई होगा। सॉलिड के केस में देखते हैं कि पार्टिकल्स का मूवमेंट बहुत कम है, ड्यू टू देयर इज अ वेरी लेस स्पेस बिटवीन देम, सो द डिफ्यूजन रेट इज मिनिमम इन सॉलिड्स। लिक्विड में वो स्पेस ज्यादा है, इसमें पार्टिकल्स थोड़ा फ्रीली मूव कर पाते हैं, इसलिए लिक्विड की डिफ्यूजन रेट सॉलिड के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। लेकिन गैस के केस में पार्टिकल्स आर वेरी फार अवे टू ईच अदर एंड देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन देम,
So the diffusion rate is maximum in gas. इसलिए डिफ्यूजन रेट गैस में मैक्सिमम होता है। ये कुछ सर्टेन टर्म्स लिखे गए हैं जिनके बेसिस पे सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैस के प्रॉपर्टीज को मेंशन किया जा सकता है, उनके बीच डिफरेंशिएट किए जा सकते हैं। तो आज जो हम लोग ये टॉपिक देख रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, इसके ग्राउंड पे कुछ वर्क दिया जा रहा है जिसको आप लोग को करना है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के लिए यहाँ जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं, इन पॉइंट्स के बेसिस पर आपको सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस के बीच डिफरेंशिएट करना है एंड कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, जैसे कि सॉलिड्स रिजिड होते हैं, लिक्विड्स और गैस फ्लूइड्स होते हैं, क्यों? सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, लिक्विड्स को कंप्रेस किया जा सकता है, क्यों? यानी हम यहाँ पे y के पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को कंसीडर कर सकते हैं। y के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब इनके लिए रीजन मेंशन करना है, एक इनके लिए, एक इनके लिए, एक रीजन बेस्ड क्वेश्चन बनाना है और उसका आंसर लिखना है। तो ये दो काम करना है इस टॉपिक से रिलेटेड। आज का क्लास